डन। सो अभी हमने ये सीखा कि जो हमारे टेंसेस होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं बच्चों? 3 टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप्स के, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और उन सब जो टेंसेस हैं उनके भी 4 पार्ट्स होते हैं। तो क्या क्या पार्ट्स होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, 12 लाइनें हम सीखेंगे। जो 4 होंगी प्रेजेंट की, 4 होगी हमारी पास्ट की और 4 होगी हमारी फ्यूचर की। ठीक है, तो अब हम वो सीखते हैं बच्चों, है ना। तो हमारा क्या रहेगा बच्चों, देखो सबसे पहले क्या रहेगा हमारा पहला क्या है बच्चों? प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या है बच्चों? ये मैंने शॉर्टकट में लिखा है। ये किसमें लिखा है? ठीक है, इधर ध्यान देंगे, अभी कोई लिखेगा नहीं। फिर दूसरा क्या होता है बच्चों हमारा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्या होता है? तीसरा क्या होगा बच्चों हमारा? प्रेजेंट परफेक्ट, है ना। और चौथा क्या होगा बच्चों, बोलो? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, अब ये हमारा किस चीज का होगा बच्चों, बताओ? ये हमारा हो गया प्रेजेंट का। किसका? ठीक है, अब हम दूसरा किसका करेंगे बच्चों, बताओ? 1, 2, 3 और 4। ठीक है, ये हम किसकी लाइन कर रहे हैं बच्चों? पास्ट की। ठीक है, तो इसमें क्या होगा बच्चों, बताओ अब मुझे, कौन बताएंगे? यस, आप बताओ। हाँ, क्या ये क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। क्या हो जाएगा? यस, इसको बोल सकते हैं पास्ट सिंपल। क्या बोल सकते हैं? पास्ट सिंपल। इसको क्या बोला जाता है? सिंपल बोला जाता है ना। इसको इंडेफिनिट बोलते हैं या सिंपल बोलते हैं? यस, लास्ट दोनों बोलते हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा? बोथ द मीनिंग्स आर सेम। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? पास्ट सिंपल। क्या हो जाएगा बच्चों? पी आर का मतलब प्रेजेंट है और पी का मतलब क्या है? सिर्फ पास्ट। ठीक है, तो ये हमारा पी आर का मतलब हमारा दिया हुआ है बच्चों प्रेजेंट, और पी का मतलब क्या है हमारा? पास्ट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या होगा बच्चों, बताओ? नेक्स्ट हो जाएगा हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। नेक्स्ट क्या होगा बच्चों? पास्ट परफेक्ट। और नेक्स्ट क्या होगा बच्चों? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इतना समझा है बच्चों? ये हमारी नंबरिंग होगी 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, इतना क्लियर बच्चों? चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है बताओ सारे? नेक्स्ट हमारा है फ्यूचर, है ना। फ्यूचर क्या होता है ना, तो अब वो सीखेंगे। तो हमारा पहला हो गया 1, 2, 3 एंड 4। ओके, ये किस चीज का होता है बच्चों, बताओ? फ्यूचर। फ्यूचर का मतलब क्या होता है? जो आने वाला है ना, आने वाला है। तो इसको हम एफ लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? फ्यूचर इंडेफिनिट। फिर क्या हो जाएगा हमारा? फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इतना समझना है बच्चों? ठीक है, अब हम क्या करते हैं बच्चों, ध्यान से देखो। अब मेरे को बताओ ये इंडेफिनिट होता क्या है? आपको पहला पता होना चाहिए ना कि हमारा इंडेफिनिट क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, परफेक्ट क्या होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता क्या है। तो बेटा याद रखना कि जो पहला हमारा इंडेफिनिट होता है ना, किसके बारे में बात करता है बताओ? ये किसके बारे में बात कर रहा होता है? हमारा डेली के बारे में। किसके? डेली या जो हमारे डेली के काम होते हैं, डेली के वर्क हो गए बच्चे। ठीक है, या फिर हमारा डेली जैसा हमारा रूटीन हो गया। और क्या होता है बच्चों बताओ? और हम बोल सकते हैं यूनिवर्सल लॉ के लिए, यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, या यूनिवर्सल लॉज हो गया, है ना। यूनिवर्सल लॉज एंड ट्रुथ, ओके, उसके लिए होता है ना। तो अब जैसे क्या हो गया, ये हमारा इंडेफिनिट होता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूरी इंग्लिश में यही होता है। क्यों होता है? क्योंकि सारी बात हम किसमें करते हैं? जनरल करते हैं ना, क्या भाई ये काम होता है। तो इसकी अगर हम हिंदी समझेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, बताओ? इसका अगर हम कहेंगे कि ये काम होता है ना, ठीक है, होता है जैसे वह खाना खाता है, ठीक है, खाता है। वह सूरज कहां से निकलता है हमारा? पूरब से निकलता है। तो सूरज एक ही दिन निकलता है या रोज निकलता है? तो जो भी रोज निकलता है, जो भी रोज काम है, जो भी रूटीन के काम है, और जो भी हमारा ट्रुथ है, सूरज निकलता ही है ना। तो क्या होगा कि हम जितने भी हमारे जो यूनिवर्सल ट्रुथ हो गए वो सब हमारे किस में आएंगे? इंडेफिनिट में। ठीक है, तो जैसे सूरज पूरब से निकलता है ना, तो निकलता है। ठीक है, तो लास्ट में क्या बता रहा है बच्चे? ता है ना, ये इस तरह के वर्ड है। हाँ, वह स्कूल जाती है, तो क्या जाएगा? जाती है। तो लास्ट में क्या बता रहा है बच्चों? ती है। तो इसे क्या समझना है कि जो काम हमारे रोज होते हैं, जो काम
मैं इंग्लिश रोज सीखता हूँ, मैं इंग्लिश तो ये किस मानेगा इसमें, ठीक है। अच्छा कॉन्टिन्यूस क्या होता है बच्चों, ये बताओ कॉन्टिन्यूस क्या होता है। जो क्या होता है कंटिन्यू रहता है, क्या रहता है। तो हम जो रनिंग में होता है किसमें होता है, लेकिन रनिंग में कब राइट नाउ, कब अभी, बिल्कुल राइट नाउ क्या होता है, प्रेजेंट में क्या होता है, अभी जो काम चल रहा होता है, ठीक है, अभी जो काम चल रहा होता है ना। तो इसका मैं अगर आपको डायग्राम समझाऊं तो देखो क्या हो जाएगा बच्चों, कि मैंने एक गोला बनाया और आप कितना रोज वो काम को रिपीट कर रहे हो। जैसे क्या एक दिन पूरा हो गया, इंग्लिश सीखने आता हूं तो भाई यहाँ पे 3 बजे मैं इंग्लिश सीखने आता हूँ, फिर अगले दिन 3 बजे आता हूँ, अगले दिन फिर अगले दिन में 3 बजे आता हूँ, फिर अगले दिन में 3 बजे आता हूँ, तो ये रिपीट हो रहा है, क्या हो रहा है। हाँ तो याद रखना कि इसमें क्या होता है बच्चों, रिपीट, काम क्या हो रहा होता है हमारा, रिपीट, ठीक है। पर इसमें काम क्या हो रहा है, अभी चल रहा होता है, ठीक है, तो रनिंग होता है। तो इसमें क्या चल रहा है, तो इसमें अगर हिंदी में बोले तो क्या होता है कि मैं अभी पढ़ा रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, रहा हूं, है ना। आप पढ़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, पढ़ रहे हैं, है ना। वह मेरी बात सुन रही है तो क्या हो जाएगा, सुन रही है। तो इसमें रहा है, रही है, ये इस तरह के वर्ड आ रहे होते हैं बच्चों, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट बताओ इसका, अच्छा डायग्राम अगर मैं समझाऊं तो क्या हो जाएगा, देखो कुछ जो मैंने खुद अपने हिसाब से बनाया, ठीक है, कि एक तरह से ये मैंने क्या कर, एक कंटिन्यू में करंट जैसा फॉर्म बनाया है ना। तो इसका मतलब क्या है कि अभी चल रहा है, अभी लाइव है सब कुछ, क्या है, लाइव चल रहा है ना। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ और आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट बताओ बच्चों, नेक्स्ट क्या होगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या होगा बच्चों बताओ। हाँ नेक्स्ट हो जाएगा परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब क्या होता है, परफेक्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, परफेक्ट का मतलब क्या होता है हमारा कि हाँ जो काम हमारा पूरा हो गया, क्या क्या, हाँ सो इसका मतलब होता है वर्क हैज डन, वर्क हैज, जो काम हमारा, हाँ इसका मतलब होता है काम हो चुका है, काम हो चुका है, ठीक है। तो ये चीज हो जाएगा हमारा, ठीक है, काम हो चुका है। अब इसका मतलब देखो डायग्राम में समझो तो कैसा डायग्राम बनेगा, काम शुरू हुआ था हमारा और खत्म भी हो गया, स्टार्ट भी हुआ था और एंड भी हो गया इस काम का। तो क्या हो जाएगा, काम हो चुका है, क्या हो जाएगा, चुका है। और इससे पहले क्या, काम हो रहा है, काम हो रहा है, और इससे पहले काम होता है, समझ में आया। अब लास्ट रह गया, लास्ट वाला जो सीखेंगे प्रेजेंट में होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये काम कॉन्टिन्यूस की तरह ही होता है, किसके लिए तरह, हाँ हाँ ये क्या होता है हमारा कॉन्टिन्यूस का की तरह ही होता है। ये क्या होता है बच्चों, देखो इसमें क्या है, काम शुरू तो हो जाता है पर उस टाइम चल रहा होता है, क्या होता है, हाँ। तो इसमें हम बोलेंगे वर्क इज स्टिल गोइंग ऑन, काम अभी भी चल रहा है। क्या इसका क्या होगा बच्चों, काम अभी भी चल रहा है ना। तो कैसे इसका डायग्राम देखो मैंने बनाया अपने हिसाब से, क्या हो जाएगा बच्चों, देखो ये काम स्टार्ट तो हो गया है पर काम अभी भी चल ही रहा है। तो हाँ तो ये क्या हो जाएगा, देखो स्टार्ट, और ये क्या एंड हुआ, नहीं हुआ, चल ही रहा है ना। एंड होने के लिए तो बंद होना चाहिए, बंद भी तो हुआ ही नहीं, काम चल ही रहा है। तो क्या है, स्टिल गोइंग ऑन, क्या है, चल रहा है। तो डायग्राम समझ आ जाओ, देखो कितना अच्छा डायग्राम समझाया। डेली जो अभी चल रहा है, करंट लाइव चल रहा है, इसका मतलब क्या होता है, लाइव, है ना। तो लाइव चल रहा है हमारा, ये क्या है बच्चों, स्टार्ट हुआ और खत्म भी हो गए, और ये क्या है, ये स्टार्ट हो गया पर खत्म नहीं हुआ। अच्छा इसका एग्जाम्पल मैं भी बता देता हूँ, मैंने क्लास स्टार्ट कर दिया है फिर क्या खत्म हुई है, चल रही है अभी भी, और अभी पता नहीं 20 मिनट और चलेगी, है ना। तो ये वाली क्लास होगी, है ना। तो ये हमारे क्या इसका एग्जाम्पल हो गया। अच्छा इसका एग्जाम्पल समझते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या हुआ, काम हो चुका है, सुबह से क्या क्या काम खत्म कर चुके हैं, ये बताओ। चलो पहला काम, मैं चाय पी चुका हूं, मैं लंच कर चुका हूं, तो जो काम आप कर चुके हो, ठीक है। अभी क्या कर रहे हो, अभी पढ़ रहे हो, ठीक है। और डेली क्या करते हो, जो काम आप करते हो, है ना। मैं इंग्लिश सीखता हूं, अब समझ में आ गया। ये 4 चीजें होती हैं बच्चों, ठीक है, समझने वाली। नेक्स्ट वाली चीज क्या होती है बच्चों बताओ, हमारी नेक्स्ट होती है हमारी पास्ट। अब अच्छा पास्ट की बात है तो हमें पीछे जाना पड़ेगा, तो अभी प्रेजेंट तो हमारा क्लियर हो गया, अब हम आते हैं किसमें, पास्ट में। पास्ट क्या होता है बच्चों, अच्छा मुझे बताओ पास्ट क्या होता है। पास्ट होता है तो बीता हुआ,
तो पहला वाला हम पास्ट सीखेंगे, पहला पास्ट हमारा क्या होता है, बीता हुआ है ना, तो इसमें इंडेफिनिट है, क्या है? अच्छा, इसमें डेली होता है तो क्या इसमें भी डेली होगा? नहीं, इसमें क्या होगा, इसमें हम ये बोलेंगे काम हमारा हुआ, हुआ क्या बोलेंगे, काम हुआ, लेकिन शॉर्ट में बोलेंगे, इसमें शॉर्ट में, है ना। जैसे मैंने क्या बोलेंगे ऐसा, इसको हम कैसे बताते हैं, वर्क डन, वर्क ओके, वर्क डन, बट उसको बताते किसमें, किसमें बच्चों, शॉर्ट में, किसमें, शॉर्ट में। जैसे जैसे मैंने पानी पिया, क्या पानी पिया, है ना, और मैंने बात की, मैंने बात की, मुझे पता काम खत्म हो गया, लेकिन पता कैसे रहा मैं, शॉर्ट में, है ना। मैंने मैच देखा, मैंने मैच, मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं मैच देख चुका था या मैं मैच देख चुका हूं, बस मैंने मैच देखा, है ना, है ना, मैंने सुना, मैंने खाया, खाया, है ना, मैंने पिया, ठीक है, ये इस तरह के वर्ड होते हैं बच्चों, है ना। तो इसका मतलब क्या हो, काम हमारा क्या है, काम हमारा हो चुका है, हुआ है, लेकिन हम बता कैसे रहे, शॉर्ट में। इसमें हम डीप में नहीं जाते, किसमें नहीं जाते, हम इसकी गहराई में नहीं जाते, हम इसकी डीप में नहीं जाते, है ना, हम क्या शॉर्ट में बताते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारा क्या है बच्चों, कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब काम चल रहा था, तो क्या कहते हैं इसमें बच्चों, वर्क वॉज गोइंग ऑन, वर्क वॉज, इसका मतलब क्या है बच्चों, काम चल रहा था, है ना, काम चल रहा था, चल रहा था क्यों बच्चों, क्योंकि पास्ट है, क्या है, पास्ट है। अच्छा ये बताओ बच्चों, ये क्या है, सारे फटाफट, प्रेजेंट परफेक्ट, हाँ, इसका मतलब काम हो चुका था, है नहीं बेटा, है तो इधर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाँ, वर्क हैड डन, क्या हो जाएगा, काम हो चुका है, तो क्या हो जाएगा, काम हो चुका था, क्या हो जाएगा। अच्छा आप कहोगे सर इसमें अंतर क्या है और इस वाले में अंतर क्या है, इसमें क्या है, चुका है, क्या है इसमें, ये क्या है, चुका था, सुनना, हाँ, ये क्या है, चुका है, ये क्या है, चुका था। मैं सुबह नाश्ता कर चुका हूँ, मैं सुबह नाश्ता कर चुका हूँ, है ना, और क्या बोले, मैं लास्ट संडे मैच खेल चुका था, मतलब डीप में जाके बताते हैं, गहराई में जाके। तो ये क्या होता है बच्चों हमारा, डीपली जाते हैं, इसमें क्या कहते हैं हम, गहराई में जाते हैं, ठीक है। और इसमें हम गहराई में नहीं करते, हम कहते हैं मैंने मैच देखा, पूरी बात नहीं बताते, है ना। तो ये चीज सोचने वाली, ठीक है। अच्छा लास्ट क्या है बच्चों बताओ, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये कहते हैं सुनने में पता चल रहा है कि काम शुरू तो हो गया लेकिन खत्म नहीं हुआ, सेम ये चीज, सब कुछ सेम है बेटा, बस इसमें डेली है, इसमें क्या है कि हमने भाषा में बताते हैं, ये चल रहा है और ये चल रहा था, ये चल चुका, काम हो चुका है, काम हो चुका था, ये काम चल रहा है और काम चल रहा था। तो इसमें क्या देगा बच्चों, वर्क वॉज स्टिल गोइंग ऑन, काम चल रहा था, तो किसमें काम चल रहा था, ठीक है। तो इसमें क्या है कि काम शुरू तो पता है कि हुआ था, पर खत्म का नहीं पता, क्या नहीं पता, किसका नहीं पता, नहीं हमें शुरू का तो पता है, पर हमें स्टार्ट तो पता है कि भाई कल हो चुका था, पर एंड का नहीं पता चल रहा है ना। लेकिन इसमें क्या हमारा शुरू भी हुआ था और स्टार्ट भी हुआ था और एंड भी हो गया था, समझ रहे हो, इतना ये क्लियर हो गया नियम। अच्छा अब एक लास्ट और फटाफट करते हैं, फ्यूचर क्या है, फ्यूचर क्या होता है हमारा बताओ, आने वाला कल, है ना, जिसमें आप हमेशा डूबे रहते हो कि यार मेरा फ्यूचर ऐसा होगा, मेरे को ऐसा करना है, ऐसा बनना है ना। लेकिन मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताता हूँ जिंदगी में, ठीक है, आपका जो फ्यूचर है ना आपके हाथ में, ठीक है। आप अपनी जो नाव है ना उसके जो कैप्टन है ना, ड्राइवर हो, कैप्टन हो, वो आप हो। आपको देखना है कि नाव आपको कहां लेके जानी है। आप अपने भविष्य के ना खुद ही निर्माता हो, कोई नहीं है, ना कोई गुरु है, ना कोई फ्रेंड है, ना कोई पेरेंट्स है, ना कोई टीचर है। आप अपनी नाव के खुद ही कैप्टन है और आपको कहां लेके जाना है आप डिसाइड करोगे। आपको वो नाव अमेरिका लेके जानी है, आपको वो नाव इंडिया लेके जानी है, आपको अपनी किस फील्ड में जाना है, आपको इंग्लिश अच्छी करनी है, आपको क्या चीज सीखना है, आपको नर्सिंग अच्छा करना है, आपको डांसिंग अच्छी करनी है, आपको क्रिकेट अच्छा खेलना है, आपको क्या करना है, आपकी नाव आपके हाथ में है ना। अगर आपने डोर किसी और के हाथ में दे दी तो वो उसको उसी तरफ ले जाएगा। तो आपको क्या करना है,
नाउ को अपने हाथ में रखना है ना। तो फ्यूचर का बनेगा जब आप अभी काम करोगे, प्रेजेंट में रहोगे तो फ्यूचर बन जाएगा, ठीक है। फ्यूचर का कंट्रोल किसके पास है? प्रेजेंट के पास, ध्यान रखना है चीज को, ठीक है। तो अब हमारा क्या बच्चों, हमारे क्या फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट क्या है? मैं काम करूंगा, क्या होगा? काम है ना, हाँ। आई विल डू वर्क, आई विल, मैं काम, आई विल डू वर्क, मैं काम करूंगा, ठीक है। इसमें क्या होता है? काम करूंगा, काम करूंगा, क्या हो जाएगा? काम करूंगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा बच्चों बता? इसमें क्या? काम कर रहा होगा, क्या जगह? काम कर रहा होऊंगा, करूंगा, मतलब इसका मतलब क्या बच्चों? काम कर रहा होगा मतलब क्या है कि काम मेरा चल रहा होगा। जब आप आओगे ना, जब मेरे घर आप आ रहे होगे तो मैं तो क्या, मैं तो अपना टीवी देख रहा होगा, टीवी देख रहा होगा, है ना। और आपको ये भी पता है क्या मतलब टीवी देख रहा होगा, है ना। हाँ, इसकी इंग्लिश क्या करेंगे? इसका इंग्लिश हो जाएगा आई विल बी वॉचिंग टीवी, आई विल बी वॉचिंग टीवी, मैं देख रहा हूँ, है ना। अच्छा, दो और रह गए बच्चों, आप बता क्या हमारा दो, हाँ ये क्या कर रहा होऊंगा, है ना। तो ठीक है, और ये करूंगा, ये क्या बच्चों? करूंगा, है ना, काम करूंगा, ठीक है। अच्छा, अब दो और रह गए, क्या है? काम हो चुका होगा, क्या है? अभी तो कल आया भी नहीं है, हम पहले इमेजिन कर रहे हैं। यार तुम मेरे घर आओगे ना, मैं तो ना निकल चुका होगा, पहले आ जाना, वरना मैं तो निकल चुका हूँ। अभी तो कल आया भी नहीं है, निकला भी नहीं है, पहले से प्लानिंग हो गई, निकले अगर इतने बजाओगे तो मैं निकल चुका होगा। तो क्या हो जाएगा? काम, है ना, हो चुका होगा, काम हो चुका होगा, क्या हो जाएगा इसमें? काम हो चुका होगा। और इसमें क्या होगा बच्चों? काम चल रहा होगा, काम चल रहा होगा। और ये तो पता है कि स्टार्ट हो जाए, पर एंड का नहीं पता। किसका नहीं पता? स्टार्टिंग तो पता है नहीं, इसकी क्या है बच्चों? स्टार्टिंग तो पता है, एंड का नहीं पता। किसका नहीं पता? स्टार्टिंग पता है पर एंड का नहीं पता, ठीक है। तो ये चीज है, और ये हमारा काम हो चुका होगा। तो हम खुद से इमेजिन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि हमारा काम स्टार्ट हुआ है और एंड भी हो चुका होगा, स्टार्ट भी हुआ है और एंड भी हो चुका होगा। समझ रहा है बच्चों? डन। ग्रुप में आगे फोटो, फोन यूज कर लो, शेयर कर लो, आपस में देख लो, है ना। अच्छा देखो, पहले क्या बच्चों, पहले का रूल क्या है? देखो पहले का रूल क्या होगा बच्चों? सब्जेक्ट आता है, क्या आता है? और डेली वाले सेंटेंस में लगते हैं एस और ईएस पहले लगते हैं, और ऑब्जेक्ट। सिर्फ 3 में ही काम निपट जाता है। किसमें? हमारा 3 में ही काम हमारा हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा पहला रूल है। कौन सा बच्चों? दूसरा रूल क्या है बच्चों? बताओ, ये हमारा कौन सा रूल है बच्चों? पहला। दूसरे रूल में क्या होता है? सब्जेक्ट आता है और क्या आता है? इज एम आर, क्या है? अच्छा, ये पहला वाला मुझे सब बताओगे। पहला वाला क्या? डेली, क्या होता है? डेली। दूसरा वाला कौन बताएगा? अभी मैं पूछता हूँ। रूल क्या होता है? सब्जेक्ट इज एम आर, और क्या होता है बच्चों? फर्स्ट के साथ आईएनजी, और क्या होता है? ऑब्जेक्ट। ये हम किसके लिए यूज करते हैं? दूसरा वाला मैं पूछता हूँ अभी सब। हाँ, आप बताओ किस लिए यूज करते हैं दूसरा वाला? कॉन्टिन्यूअस किस लिए होता था? बताओ किसके लिए? कब काम करते हैं? राइट नाउ। कब करते हैं? जब हम अभी कर रहे होते हैं, अभी काम चल रहा होता है, क्या है? तीसरे बताओ, परफेक्ट। क्या है इसका मतलब? काम हो चुका है, काम हो चुका। तो उसके लिए क्या लगेगा? हैज है। क्या लगेगा बच्चों? और कौन सी फॉर्म लगेगी? थर्ड फॉर्म। और क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। क्या आएगा बच्चों? ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? काम निपट गया, काम। तो इसको नहीं क्या बोलेंगे? काम निपट गया, वर्क हैज डन, वर्क हैज। ठीक है, तो काम हमारा स्टार्ट हुआ था और काम एंड हो गया, है ना, एंड हो गया, ठीक है। अब लास्ट वाला बताओ बच्चों, क्या होगा? लास्ट वाले बताने के लिए मैं ट्रिक ऐसा बता रहा हूँ, क्या है कि पहला वाला इसको तो उठा लेना यहाँ से, क्या कहते हैं? यहाँ से उठा लेना हैज को, और क्या करना? बीच, और इसको उठा लेना कहां से? ऊपर से। किसको? इस वाली चीज को, है ना। इसको आप यहाँ से उठा लोगे तो क्या हो जाएगा? रुक जाओ, इसके बीच में एक वर्ड डाल दो, बीन। क्या डालोगे? बीन डाल दो, और फिर यहाँ से आईएनजी उठा लो। क्या डालो? ये बन गया। बस देखो क्या करना है, यहाँ से ये उठाना है बच्चों। देखो क्या करना है, यहाँ से ये उठाना है, ठीक है। यहाँ से चीटिंग करने में तो बहुत आ गया, तो ये तीसरे से हैजर का चीटिंग कर लो, और बीच में एक वर्ड डाल दो, क्या? बीन। क्या डाल दो? और ऊपर से क्या कर लो? चीटिंग, आईएनजी, ठीक है। तो नया रूल बन जाएगा। क्या जाएगा? नया रूल, है ना। बीन क्यों लगाते हैं? क्योंकि काम हमारे क्या होता है? काम हमारा कंटिन्यू होता है। किसमें?
कंटिन्यू होता है टाइम के साथ, एक टाइम के साथ शुरू हो चुका होता है ना, जैसे टाइमर स्टार्ट हो गया। अभी बताओ क्यों लगाते हैं ना बच्चों। तो देखो क्या होगा हमारा, देखा सब्जेक्ट हैज बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या होगा और ऑब्जेक्ट, ठीक है। और लास्ट में एक वर्ड और लग जाता है, इसमें क्या लग जाता है बच्चों, इसमें सिंस और फोर लगता है, क्या लगता है और फोर लगता है, और प्लस में टाइम। अब ये सिंस फोर क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। हाँ वेरी गुड। हमारा क्या होता है देखो बच्चों, सिंस और फोर किस लिए लगता है, ये दोनों टाइम के लिए यूज करते हैं, किसके लिए, लेकिन सिंस होता है हमारे फिक्स के लिए, और ये हमारे होता है नॉट फिक्स, है ना, अनफिक्स होता है। क्या होता है अनफिक्स होता है, और वी कैन से नॉट फिक्स, है ना, फिक्स टाइम नहीं पता है ना मेरे को। जैसे क्या अब मैं बोलूंगा कि मैं सुबह 7 बजे से टीवी देख रहा हूँ, सुबह 7 बजे से, तो क्या हो जाएगा सिंस 7 o'clock, क्या हो जाएगा। और मैं बोल रहा हूँ कि भाई मैं सुबह ना मैं 4 घंटे, सुबह मैं 10 घंटे से टीवी देख रहा हूँ, तो पता नहीं चल रहा ना सुबह के 10 घंटे हैं, शाम के 10 घंटे हैं, कुछ क्लियर नहीं हो रहा है ना। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो 4-10 hours, क्या हो जाएगा, या मैं से बोलता हूँ मैं 7 घंटे से देख रहा हूँ, तो क्या मैं कितना देगा 4-7 hours, क्या हो जाएगा। ठीक समझ आया बच्चों, ये फिक्स है ये नॉट फिक्स है, ठीक है। जैसे मैंने बोला, क्या बोला कि मैं, ठीक है, आई एम टीचिंग सिंस 2018, तो एग्जैक्ट वहां से पढ़ा रहा हूं मैं। और अगर मैं बोलूं कि भाई मैं तो भाई 5 सालों से पढ़ा रहा हूं, तो क्या देगा 4-5 years, क्या देगा। अब समझ आया, ये 5 साल से पता नहीं चल रहा कब का है, लेकिन इससे पता चल रहा है यार, एग्जैक्ट बता दिया सर ने, समझ आया बच्चों, तो ये यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा बच्चों सुनो, 5 मिनट अगर लाइव क्लास खिंच जाए, 10 मिनट कोई बात नहीं आज, है ना, कोई बात नहीं, आप एक्स्ट्रा ले लेना, मैं आपको बोल दूंगा, ठीक है, डन, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा बच्चों, बताओ बच्चों क्या होगा नेक्स्ट, आप बताओ, हाँ खड़े हो जाओ, आप बताओ क्या होगा। हाँ नेक्स्ट क्या होगा हमारा पास्ट, किसका है बच्चों, ये किसकी बात कर रहे हैं हमारी, पास्ट क्या होता है, पास्ट क्या होता है बच्चों, बीता हुआ कल में आप डूबे रहते हो हमेशा, क्या आप क्या उसमें डूबे रहते हो, मैंने ये नहीं किया, मेरे से ये गलती हो गई, है ना, मेरे को ये कर लेना चाहिए था, मेरे को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, उसको बुरा लग जाएगा, वो बुरा मान गई होगी, है ना, डूबे रहते हो उसमें। जो हो गया ना उसको आप चेंज कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो पास्ट में बिल्कुल नहीं डूबना, किसमें नहीं डूबना, पास्ट से सीखना है, किसे सीखना है, ठीक है। तो इससे हमेशा क्या होता है, सीखना होता है, इसमें डूबना नहीं होता। इसमें जो डूबता है ना वो डूब ही जाता है, फिर वो ऊपर नहीं आता, ठीक है। तो इसमें सिर्फ सीखना होता है ना, और रहना क्या होता है प्रेजेंट में, इसमें अब फ्यूचर अपना आप बनता है, फ्यूचर बनाना नहीं पड़ता आपके आप में, ठीक है। चलो बताओ, हाँ इसका रूल क्या है, सब्जेक्ट और कौन सी फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म, कौन सी फॉर्म होती है, और ऑब्जेक्ट, इसमें कौन सी होती है, सेकंड। चलो नेक्स्ट करते हैं, फिर कंटिन्यू, इसमें कर दो बच्चों इजेमआर, क्या था, एक सेकंड, इसमें था इजेमआर, इसमें क्या जाएगा, इसके सेकंड में, किसके, प्रेजेंट के सेकंड में और पास्ट के सेकंड में क्या अंतर है, इधर आता है इजेमआर, इधर क्या आएगा, ठीक है बच्चों। और क्या लगेगा, सेम रूल है सब कुछ, उसको कॉपी मारना ऊपर नीचे देखिए ना नंबर वाइज। अब देखो इधर देखो, इधर क्या था बच्चों, हैज हैव और वर्ब की कौन सी फॉर्म, नीचे क्या लगेगा, नीचे लगेगा बच्चों हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब आप कहोगे सर ये तो बहुत इजी है, यहाँ तो लगाया हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये तो मेरे को याद हो गया, यहाँ पे क्या है बस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ हैज हैव है, यहाँ पे हैड है, बस ठीक है। और ये भी क्या है, काम हो चुका है, ये भी क्या होता है बच्चों, हो चुका था, क्या होता है, और ये क्या होता है, हो चुका है, ये भूल मत जाना, है ना, ये भूल मत जाना, ठीक है, ठीक है। और अब लास्ट वाला बताइए क्या होता है बच्चों, हाँ अच्छा बताओ मेरे को ये क्या होगा लास्ट में, सब्जेक्ट, इसको मैंने तरीका बताया, टॉपिक कहते हैं ना, इसमें नहीं क्या आएगा, हैड इधर से आएगा, बीच में क्या लगा बीन, और ये कहां से आएगा, ऊपर से, ठीक है आएगा। ये ट्रिक मैंने बता दी, यहां से ये कॉपी मारो, ये आ जाएगा, बीच में एक बीन लगाओ, ये अपना दोस्त मान लो, भाई है, ठीक है। और ये हेल्प कर रहा है जोड़ने में, किसको, है ना, ये हेल्प कर रहा है हमारा जोड़ने में। और उसके बाद क्या हमारा आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट आ गया, और फिर हमारे क्या लगेगा बच्चों, सिंस 4 प्लस टाइम, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा नया रूल है बच्चों, ये हमारा हो गया पास्ट
परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अब दो दो तीन रूल हो गए, हम 4 रूल लगे क्या फ्यूचर के। फ्यूचर के कौन बताएगा, फटाफट करेगा। यस, सब पहला क्या था। अब आप कहोगे सब्जेक्ट सब्जेक्ट से क्या लगा रखा है आपने, क्या होता है सब्जेक्ट, तो मैं बता देता हूँ, सुनो मेरी बात। सब्जेक्ट क्या होता है बच्चों, देखो सब्जेक्ट क्या होता है हमारा, आई, क्या होता है, ही, यू, ठीक है, अलीना हो गया। ठीक है, इस तरह के सब्जेक्ट होते हैं ना। तो आई का मतलब क्या होता है, मैं, क्या होता है, वी का मतलब क्या होता है, हम, यू का मतलब क्या होता है, तुम, जे का मतलब क्या होता है, ये लोग, जो दूर खड़े हैं, जो कहा खड़े हमसे, है ना, जो दूर खड़े या पास खड़े, है ना, कुछ भी। पर मान ली क्या है, वो दे है। ही क्या होता है, वह लड़का, पर होते थे वो बॉय। शी क्या होता है, वो गर्ल के लिए करते हैं। ठीक है, और इट क्या होता है हमारे बच्चों, कोई भी थिंग्स होता है या फिर क्या होता है, एनिमल्स, है ना। और हमारे जेड क्या होता है बच्चों, कोई भी नेम हो गया। ठीक है, और अलीना भी क्या हो गया, नेम हो गया। ठीक है बच्चों, तो इसमें सब्जेक्ट क्लियर है आपको। अच्छा, आप कहोगे सर वर्ब क्या होती है, वर्ब भी बता दो। तो हमारे पास कितनी वर्ब सीखेंगे आज हम, 1 V1 अच्छा बच्चों बताओ मेरे को, अब आपने क्या तो दिया है V1 V2 V3 V4 V5, होता क्या है ना। तो अब हम क्या बोलेंगे, ये हमारा V1 क्या होती है, प्रेजेंट, क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ठीक है, क्या होती है बच्चों, प्रेजेंट होती है ना। और ये हमारी क्या होती है, पास्ट, क्या होती है, पास्ट। ये पास्ट की भी पास्ट होती है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल, क्या बोलते हैं, पार्टिसिपल, क्या बोलते हैं, पार्टिसिपल, क्या बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या होगा बच्चों, हमारा ये कौन सी होती है हमारी, ये हमारी जीरांड होती है, क्या होती है, इसको आईएनजी लगता है, क्या लगता है इसमें हम हिंदी से क्या लगाते हैं, आईएनजी। और लास्ट हमारा क्या बच्चों बताओ, ये हमारा क्या होता है, इसमें हिंदी से क्या लगाते हैं, एसओ, सिंपल है ना। तो देखो अब क्या होगा, अब मेरे को ना एक दो बच्चे को मैं खड़ा कर रहा हूँ, फटाफट मैं चेक करना चाहता हूँ कि हमारी क्लास में कितने तेज बच्चे हैं, सिर्फ बोलने ही में तेज है या काम करने में तेज है ना। तो अभी चेक कर लेते हैं ना, फटाफट चेक करते हैं। ठीक है, तो कौन आएगा मैदान में बताओ। हाँ, यस, मैं वर्ड दे रहा हूं, उसके पांचों फॉर्म बता देंगे, है ना। वर्ड ध्यान से सुनना मेरा। वर्ड है हमारा ईट, क्या है, बोलो ईट, एट, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या लगता है इसमें, आईएनजी लगता है। और यहाँ पे क्या लगेगा, एस, क्या लगेगा, एस। समझ आया। एक वर्ड और दे रहा हूं, बता दिया तो बहुत बढ़िया, रुक जाओ। गो, क्या, डन। तो ये हमारी फॉर्म्स होती है, क्या होती है, जो हम, मैंने कहा ना कि यहाँ पे V1 यूज करो, आईएनजी यूज करो, तो ये वाली कौन सी होगी, अभी रुक जाओ। हमारा फिर क्या बना होता है, फ्यूचर क्या रहता है, फटाफट फ्यूचर क्या होता है बच्चे बताओ, विल लगाएंगे, क्या लगाएंगे, सेल को हम छोड़ देंगे, सेल को हम इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे, है ना। हाँ, तो हम विल लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, काम मैं करूंगा, क्या हो जाएगा मेरा, है ना, मैं जाऊंगा या करूंगा। फ्यूचर की बात है, किसकी बात है बच्चों, फ्यूचर की बात है ना। इतना समझ आया बच्चों, खड़े जाओ। यस, सेंटेंस क्या बच्चों, देखो सेंटेंस क्या है हमारा, हम क्या सीख रहे हैं बच्चों आज, टेंसेस, क्या सीख रहे हैं, टेंसेस, है ना, टेंसेस सीख रहे हैं। ठीक है, देखो बच्चों, पहला मैं एक लाइन दे रहा हूं, लाइन आप ध्यान से सुनो। ठीक है, मैं कहता हूं, मेरे जो मैं लाइन बोल रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, है ना, कि मैं पिज्जा खाता हूं, क्या मैं पिज्जा खाता हूं, तो क्या होगा, पहले लाइन क्या होगी। अच्छा मैं, अच्छा एक सेकंड, मैं पिज्जा खाता हूं, कौन सा टेंस है, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं पिज्जा खाता हूं, मैं पिज्जा खाता, कौन सा टेंस है मुझे बताओ पहले। प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस में है, क्योंकि है, प्रेजेंट है। ठीक है, प्रेजेंट का कौन सा वाला पार्ट है, इंडेफिनिट। कैसे पता चला, क्योंकि डेली है, क्या मैं डेली चला जाता हूँ खाने, है ना, हर 2 दिन बाद में चला जाता हूँ। तो मैं पिज्जा खाता हूँ, तो इसका क्या होगा, देखो रूल के अकॉर्डिंग क्या है, देखो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस एंड ऑब्जेक्ट। तो देखो क्या बोल जाएगा, बताओ उसका, आई ईट
पिज्जा, क्या हो जाएगा? तो आई क्या है इसमें बच्चों हमारा? सब्जेक्ट, और ईट क्या है बच्चों हमारा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें हम एस और ईएस नहीं लगाएंगे, इसमें एस और ईएस लगता है किसमें बेटा? वो बता देता हूं आपको। उसमें हमने रूल क्या पढ़ा था हमने? इसमें एस और ईएस होता ना, लेकिन एस और ईएस लगता है किसमें? हाँ, एस और ईएस लगता है बच्चों, हमेशा याद रखना, ही में, शी में, इट में, या किसी भी नेम में, किसी भी। तो क्या आई कोई है इनमें से? आई नहीं है, तो आई नहीं है तो फिर इसके साथ हम एस और ईएस नहीं लगाएंगे। तो आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ और दे के साथ क्या लगता है? सिर्फ हमारा बच्चों सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या लगता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एस और ईएस, एस और ईएस इसमें नहीं लगता है। इसमें क्या लगता है? एस और ईएस लगता है। ठीक है, डन। अच्छा बताओ क्या बनेगा? आई पिज्जा, आई ईट। अब सारे आंसर देंगे, सारे सब बोलेंगे, सबकी मजा लीजिए ना। पहले क्या है बच्चों? आई ईट। दूसरा कॉन्टिन्यूस क्या बनेगा बताओ? आई एम ईटिंग, चलो आई एम ईटिंग पिज्जा। नेक्स्ट क्या बनेगा? मैं पिज्जा खा चुका हूँ, तो क्या बनेगा? अब कई बच्चे यहाँ पे ईटन कैसे होगा? क्योंकि मैंने बोला था कौन सी फॉर्म लगती है? वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? तो थर्ड फॉर्म क्या? ईट, एट, इटन, ईटिंग, ईट्स। तो क्या जाएगा? इटन आ जाएगा। क्या जाएगा? नेक्स्ट बताओ बच्चों, मैं पिज्जा खा रहा हूं, है ना? तो आई, फिर मैंने कहा था कॉपी करो, आई ईटिंग मैं कब से खा रहा हूँ? आधे घंटे से। कितना? मैं 1 घंटे से खा रहा हूँ, है ना? मैं क्या कहता हूँ, मेरे को इसकी हवा मिल रही है डोमिनोज में, मैं सोच रहा हूँ यार चलो खाते रहे, यहाँ पे क्या कर रहा है। तो आई हैव बीन ईटिंग पिज्जा फॉर 1 आवर। मैं 1 घंटे से खा रहा हूँ। कब से खा रहा हूँ? समझ में आया बच्चों? यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? ठीक है, अब बताओ नेक्स्ट क्या होगा? बताओ, ये तो होगा हमारा प्रेजेंट। क्या होगा? नेक्स्ट कौन बताएगा? नेक्स्ट कौन बताएगा? फटाफट बताओ। चलो, ये हमारा कौन सा हो गया बच्चों? प्रेजेंट। नेक्स्ट क्या होगा बच्चों बताओ? हाँ, ये हमारा हो गया प्रेजेंट। क्या हो गया बच्चों? प्रेजेंट। अब हम पास्ट में करते हैं। पास्ट से कौन बताएगा? पास्ट बताओ। हाँ, पास्ट क्या बनेगा बोलो? आई सेकंड फॉर्म लगाई थी मैंने। कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म क्या है? तो क्या देगा? आई एट पिज्जा। कितना सिंपल है। नेक्स्ट बताओ क्या बनेगा? यहाँ पे आई वॉज ईटिंग पिज्जा, यहाँ पे आई एम ईटिंग, और यहाँ पे क्या देगा? आई वॉज ईटिंग पिज्जा। ठीक है, सुनना। नेक्स्ट क्या होगा? यहाँ पे देखो बच्चों, देखो रुक जाओ, यहाँ पे क्या है? आई हैव ईटन। यहाँ पे क्या देगा? आई हैव ईटन। क्या देगा? आई हैव ईटन पिज्जा। ठीक है, यहाँ पे हैव ईटन है, यहाँ पे हैड ईटन है। ठीक है बच्चों, ध्यान देना। और लास्ट वाला क्या देखो, यहाँ पे कोई नहीं बोलेगा। यहाँ पे क्या? रुक जाओ, यहाँ पे क्या? आई हैव बीन ईटिंग। यहाँ पे क्या? आई हैड बीन। आई बीन ईटिंग पिज्जा। ठीक है, मैं कब से खा रहा हूँ पिज्जा? मैं कब से खा रहा था? मैं पिज्जा खा रहा था 1 घंटे से। कब से? है ना, संडे को मैं 1 घंटे से पिज्जा खा रहा था, है ना? किसी ने मुझे देख लिया, बताया, है ना? नेक्स्ट क्या होगा? फ्यूचर क्या होगा बच्चों? फिर उसको ना डोमिनोज वाले लगा, भैया तुम जाओ, बहुत हो गया, है ना? नेक्स्ट क्या होगा? आई विल ईट पिज्जा। ठीक है, और फिर कंटिन्यूस होगा, आई विल बी ईटिंग पिज्जा। ठीक है, और आई विल हैव ईटन पिज्जा। तीसरे में कौन सी फॉर्म लगती है? थर्ड फॉर्म। तीसरे में कौन सी फॉर्म लगती है? थर्ड फॉर्म। तीसरे में थर्ड फॉर्म। और लास्ट क्या बच्चों बताओ? आई कॉपी मारना है। क्या करना है? देखो इसमें से क्या कर? ठीक है, नीचे, और बीच में क्या रखा? तो बीइंग, और इधर से क्या आ जाएगा हमारा? तो आ जाएगा ईटिंग, आईएनजी आ जाएगा, ईटिंग पिज्जा, है ना? फॉर 1 आवर। फॉर ये डायग्राम समझ में आया बच्चों? ठीक है, डायग्राम क्लियर है? तो टेंस का मेन पार्ट खत्म हो गया। ठीक है, क्लियर है? तो अब ये कितनी लाइन के बच्चों?
कितने 4 4 4 12। अब मैं घर के लिए ना काम दे रहा हूं आपको, घर के लिए लिखो फटाफट जल्दी से घर। हाँ, इसकी आई गो मार्केट लिखो, आई गो मार्केट। क्या लिखोगे? आई गो मार्केट लिख लिया। फिर 12 12 लाइन लिख के लाओगे, ठीक है? क्लास ओवर।